नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू जैन, चेस्ट स्पेशलिस्ट पीएसआरआई हॉस्पिटल। आजकल बहुत बातें चल रही हैं एचएमपी वायरस के बारे में, जो कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस होता है। ये एक आरएनए वायरस है जिसकी इन्फेक्शन बढ़ रही है चाइना में, और बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ने की रिपोर्ट आ रही है। बहुत ज़्यादा बच्चों को ओपीडी में दिखाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, और बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी के थ्रू भी एडमिट हो रहे हैं। तो भारत में भी 2 केसेस पाए गए हैं अभी तक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के, तो हम सबको चिंता है। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक वायरस होता है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है, और वही तरीके के सिम्पटम्स करता है जैसे कि कॉमन कोल्ड टाइप सिम्पटम्स होते हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम टाइप सिम्पटम्स होते हैं। यानी कि खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना या गले में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में से साय साय की या सीटी की आवाज़ आना जिसे कि वीजिंग भी कहते हैं, या फिर बलगम बहुत ज़्यादा हो जाना। कुछ लोगों में निमोनिया भी कर सकता है, स्पेसिफिकली बहुत ही छोटे बच्चे या बहुत ओल्डर लोग, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये बेसिक लक्षण है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के। और ये कोविड वायरस से अलग है इन द सेंस कि ये सेम ग्रुप का वायरस नहीं है, लेकिन ये भी आरएनए वायरस है और कोविड भी आरएनए वायरस था। कोविड भी रेस्पिरेटरी वायरस था, ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है। तो इनका ट्रांसमिशन या इनके सिम्टम्स एक तरह के ही हैं। तो इससे बचने के लिए हमें वही यूजुअल प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे कि हाथ बार बार धोना, मुंह पे नाक पे हाथ नहीं लगाना, बार बार अगर खांसी करनी है तो मुंह पे हाथ रख के या मुंह पे कपड़ा रख के खांसी करना, मुंह और नाक को कवर करके रखना, चाहे मास्क से या किसी कपड़े से। और ये वायरस जो है वो सरफेस से भी फैलता है, मतलब अगर किसी ने किसी सरफेस पे खांसी की है और आप उसको टच करेंगे, अपने मुंह पे हाथ लगाएंगे, तो ये आपको होने के चांसेस है। तो अगर कोशिश करें कि किसी भी सरफेस को ज़्यादा टच ना करें, अगर टच करें तो हाथ धोएं उसके बाद। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आए जिसको भी खांसी जुकाम बलगम हो, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। अगर आपके घर में भी अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा अलग रहे, थोड़ा फासला रखें, ताकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। मास्क पहनना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, पर आईसीएमआर ने एडवाइजरी दी है कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए या किसी भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के लिए मास्क पहनना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे दूसरों को और आपसे दूसरों को और दूसरों से आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वाले वायरस के लिए कोविड वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, और कोविड वैक्सीन के अलावा मतलब इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन एज सच अवेलेबल नहीं है। ये वायरस बड़ों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। छोटे बच्चों को और ओल्डर देन 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से अबव जो लोग हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, जैसे कि एचआईवी के पेशेंट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट, या फिर जिनको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे लोगों को सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वायरस एज सच सबको अफेक्ट कर सकता है, यंगर लोगों को अफेक्ट करने के चांसेस थोड़े से कम है। तो इसके बारे में अभी बहुत लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोई पैंडेमिक होगा, तो इसका पैंडेमिक होना अनलाइकली है, क्योंकि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो कि पहले नहीं था। हर साल विंटर में इसकी इन्फेक्शन होती है, तो इतने नंबर नहीं होते जितने इस वक्त चाइना में है। तो ये अभी ये सोचना कि इसके कारण एक एपिडेमिक हो जाएगा, पैंडेमिक हो जाएगा, या हमें कोई लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, ये सब बातें गलत हैं। और ऐसा नहीं लगता कि इस वायरस को रोकने के लिए हमें कोविड की तरह एक्सट्रीम मेजर लेने चाहिए या कोई लॉकडाउन फोर्स करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि चाइना में ये वायरस का नंबर इसलिए बढ़ रहा हो क्योंकि चाइना लंबे टाइम तक लॉकडाउन में था। तो कोई भी इन्फेक्शन जो बार बार होती है, उससे आदमी इनहेरेंट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो क्योंकि चाइना में बहुत टाइम से लॉकडाउन के कारण लोगों को एक्सपोजर नहीं हो पाया किसी भी वायरल इन्फेक्शन से, इसलिए वायरल इन्फेक्शन इस सीजन में ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक कारण हो सकता है कि नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, पर फिर भी स्थिति क्लियर होगी वक्त के साथ। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसे एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।